गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से आपको कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में पता होना चाहिए, जिनका आयोजन जो वो अभी किया गया 28 जुलाई से लेकर के 8 अगस्त तक। आज तो 10 अगस्त है और डे है वेंसडे। तो कितने नंबर के जो वो ये कॉमनवेल्थ गेम्स थे, इंडिया का जो वो प्रदर्शन कैसा रहा, इंडिया ने कितने स्वर्ण पदक जीते, कितने जो वो सिल्वर जीते, कितने ब्रॉन्ज जीते, वो सभी बातें जो वो हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। आपको वैसे पता ही होगा कि कॉमनवेल्थ गेम्स जो वो क्या होते हैं। देखिए, एक टाइम था जब ब्रिटिश का जो वो शासन था, अंग्रेजों का जो वो राज था, अंग्रेजों की जो वो एक कॉलोनी हुआ करती थी। ठीक है, जैसे हमारे इंडिया में थी, यूएसए में थी, और भी बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ थे जहाँ पे जो वो अंग्रेजों का राज था। मतलब बहुत सारे ऐसे गुलामी कंट्री थे, मतलब कि सीधी भाषा में जो वो अंग्रेजों के गुलाम थे, ब्रिटिश के गुलाम थे। तो तो एक व्यक्ति का नाम जो वो आप याद रख सकते हैं, जिसका नाम है आस्ले कॉपर। ठीक है, इनके दिमाग में जो वो एक आइडिया आया 1851 में। ठीक है, कि जो भी हमारे मतलब कि जहाँ पे भी हमारी कॉलोनीज हैं, ठीक है, तो वहाँ पे मतलब कि उन कंट्रीज़ के बीच में जो वो एक खेलों का जो वो आयोजन किया जाए, ठीक है, ऐसे ही मनोरंजन के लिए। तो उसका नाम जो पहले जो वो कुछ और ही था, फिर ब्रिटिश एम्पायर, कॉमनवेल्थ, ऐसा कुछ हुआ। वो भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो बाद में जो वो कॉमनवेल्थ गेम्स, जिन्हें कि राष्ट्रमंडल खेल कहा जाता है, तो उसका नाम जो वो धीरे-धीरे फिर चेंज हो गया। अब ऐसा नहीं है कि इसमें जो वो सारे ही जो भी मतलब कि ब्रिटिशों का जहाँ पे राज रहा वही जो वो इसमें शामिल है, इसमें एक्सेप्शन भी है बहुत सारे। इसमें देखिए, एक तो जैसे आपको सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल यूएसए का है, क्योंकि यूएसए जो वो इसमें शामिल नहीं है। और क्योंकि यूएसए जो वो पहले इसका मतलब कि यूएसए में भी पहले जो वो अंग्रेज़ों का राज था, मतलब कि अंग्रेज़ों का शासन यूएसए में भी था पहले। ठीक है, मतलब अमेरिका, यूएसए जो है वो भी अंग्रेज़ों का गुलाम था, तो वो भी कॉमनवेल्थ गेम्स में होना चाहिए था, लेकिन वो जो वो कॉमनवेल्थ गेम्स में नहीं है। उसकी एक अलग स्टोरी है, उस पर नहीं जाएँगे। तो इसमें बहुत सारे और भी कंट्री है जो कि अंग्रेज़ों के गुलाम नहीं रहे, फिर भी जो वो इसमें शामिल है। मतलब कि इसका दायरा बढ़ रहा है, तो ऐसा नहीं बोल सकते कि जो भी कॉमनवेल्थ गेम्स है वही जो वो इसमें है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि खेलों का जो वैसे आयोजन होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि आपसे जो वो क्या-क्या पूछा जा सकता है, देखिए सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है कि कॉमनवेल्थ गेम्स जो इस बार के हुए वो जो वो कितने नंबर के कॉमनवेल्थ गेम्स थे। ठीक है, पहले तो 4-4 साल बाद होते हैं, जैसे कि आपको पता ही है कि जो ओलंपिक्स होते हैं, जैसे कि आपको पता है कि 2020 में जो वो टोक्यो ओलंपिक हुए, उसके बाद जो वो 4 साल बाद में होंगे। ठीक है, देखिए अमेरिका में जो वो चुनाव और एक कुंभ का मेला और ये ओलंपिक्स, मतलब कि ये ऐसे सोच लीजिए 4-4 साल के बाद होते हैं। ठीक है, मतलब कि हर साल जो वो देखिए, हर साल नहीं, हर 4 साल में जो वो कुंभ का मेला कहीं न कहीं होता है। वैसे तो बोलते हैं कि 12 साल होता है, वो ठीक है, सही बात है, क्योंकि 4 जगह जो वो होता है, तो 4 3 जा हो गया 12। ठीक है, सॉरी 3 जगह होता है, ठीक है? तो 3 जगह होता है, तो 4 3 या 12, मतलब कि हर 4 साल में 1 जगह तो कुंभ का मेला आएगा ही। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 साल में जो ओलंपिक्स होंगे, ठीक है? तो वैसे ही जो वो जैसे 2020 में हुआ तो 2024 में होंगे, तो अमेरिका में इलेक्शन भी 2024 में होंगे, ठीक है? तो वैसे ही जो वो कुंभ का मेला भी कहीं न कहीं 2024 में होगा ही होगा, ठीक है? 3 जगह में से किसी एक जगह पे होगा ही होगा। मतलब उस जगह पे जो 12 साल के बाद ही होगा, लेकिन कहीं न कहीं जो वो 4 साल के बाद होगा ही होगा। तो वैसे ही जो वो ये भी जो भी कॉमनवेल्थ गेम्स है वो जो वो 2022 में हुए, ठीक है? देखिए 2020 में टोक्यो ओलंपिक हुए, 2022 में जो वो अभी ये जो वो हो गए हैं। तो डेट जो वो आप याद रखते हैं, 28 जुलाई से लेकर के 8 अगस्त तक हुए। तो कितने नंबर के जो हुए इस बार जो वो मतलब कि हुए, तो ये जो वो 22nd जो आपको याद रखना है, 22 मतलब कि 22वें नंबर के जो हुए कॉमनवेल्थ गेम्स हुए। और कहाँ पे हुए, तो ये हुए बर्मिंघम में। ठीक है, बर्मिंघम यूके में जो वो ये हुए। अगर बात करें कि कितने देश जो वो इसमें शामिल हैं, ठीक है, देखिए कॉमनवेल्थ गेम्स में जो वो टोटल 54 कंट्रीज़ हैं। ठीक है, 54 कंट्रीज़ हैं, लेकिन इसमें से जो वो लगभग 72 नेशन ने जो वो इस बार पार्टिसिपेट किया। ठीक है, 72। तो ऐसा नहीं है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो भी कॉमनवेल्थ गेम्स में जो भी कंट्रीज़ है वही जो वो पार्ट लें, इसका ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, तो धीरे धीरे जो ऐसे रूल्स वो चेंज होता चला गया। तो सबसे पहली बात जो वो आपसे पूछा जा सकता है कि इंग्लैंड ने तीसरी बार जो वो ये आयोजित करवाए गए थे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है इस बार की कि क्रिकेट को जो वो पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स में जो वो शामिल किया गया था, वो भी वुमेन क्रिकेट टीम को जो वो इस बार शामिल किया गया था। और हमारी भारतीय टीम ने जो वो सेमीफाइनल भी जो वो इस बार जीता है। अगर आपसे कोई पूछे कि कितने खिलाड़ी जो वो भारत से गए, तो 215 इस बार 2022 में जो वो 215 खिलाड़ी जो वो ने जो वो मतलब कि कॉमनवेल्थ गेम्स में जो वो भाग लिया, बर्मिंघम में जो वो ये गए खेलने के लिए। अगर आपसे पूछा कि कॉमनवेल्थ गेम्स में जो कितनी गेम्स हैं टोटल, तो टोटल 15 गेम्स हैं। बैडमिंटन हो गया, टेबल टेनिस हो गया, साइकिलिंग हो गई, और भी बहुत सारे, जैसे बॉक्सिंग हो गया, वेट लिफ्टिंग हो गया, हॉकी हो गया, क्रिकेट इस बार
शामिल किया गया, जूडो हो गया और भी कई सारे जो स्विमिंग हो गया, बहुत सारे जो वो और खेल भी हैं, 15 टोटल हैं, ठीक है। और ये बात आपको याद रखनी है कि वुमेन्स टीम्स को जो वो पहली बार जो है इसमें शामिल किया गया, मतलब कि क्रिकेट टीम T20 ओनली, ठीक है। तो अगर आपको कोई पूछे कि नाम जो वो कैसे-कैसे चेंज हुआ, तो 1954 से लेकर के 1966 तक जो वो इसको कॉमनवेल्थ गेम्स जो वो कहा जाता था। लेकिन 1970 से लेकर के 1974 तक जो वो इसको ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स जो वो के नाम से जो वो इसको मतलब कि आयोजित किया जाता था। और 2002 में जो वो अ 2002 में जो वो एक फैक्ट जो वो आप याद रखिए कि इसमें जो भी मेंस विद डिसेबिलिटी है, ठीक है? तो उनको भी इस खेल में जो वो शामिल किया गया था। अगर आपसे कोई पूछे कि फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स जो वो कब जो वो शुरू हुए, तो 1930 आपको डेट याद रखनी है। तो ये हुए थे हैमिल्टन में, और जो कि कनाडा में है। इसमें लगभग पहले जो वो इतने ज़्यादा मतलब कि गेम्स नहीं थे, तो लगभग 11 देशों ने ही इसमें जो वो भाग लिया था और इसमें सिर्फ 6 ही स्पोर्ट्स थे, ठीक है? तो इसको भी आप याद रखिए। अगर अब आप हम बात करें पिछले साल तक कि 88 सालों तक जो वो हमारे इंडिया में जो वो कितने गोल्ड जीते, तो याद रखिए गोल्ड जो वो 181 और सिल्वर जो वो 173 और ब्रॉन्ज तो वो 149। ये जो वो टोटल है जब से लेकर के इंडिया खेल रहा है, तो टोटल जितने भी हुआ वो मैंने आपको बता दिया। तो इसको आप याद रख सकते हैं। 1934 से जो वो भारत खेल रहा है, ठीक है। देखिए 1930 से जो इसकी शुरुआत हुई 1930 में सबसे पहली बार। लेकिन 19 अगर भारत पूछे कि भारत कब से खेल रहा है, तो 1934, ठीक है। और एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि 1954 में जो वो मिल्खा सिंह ने जो वो पहला गोल्ड मेडल भारत के नाम किया था। तो इसको भी आप याद रखते हैं। 1954 में मिल्खा सिंह ने जो वो पहला गोल्ड मेडल जो वो जीता था, जिनको कि फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम बात करें 2022 में, मतलब 2022 की बात करें, तो टोटल गोल्ड जो वो हो चुके हैं 200 के आसपास, 200 हो चुके हैं मतलब, ठीक है। अगर हम पूरे गोल्ड मेडल की बात करें, मतलब इस बार जो वो इंडिया ने कितने गोल्ड जीते और कितने सिल्वर और कितने ब्रॉन्ज जीते, तो आप याद रखिए 22 गोल्ड जीते और 16 जो वो सिल्वर और 23 जो वो ब्रॉन्ज जीते, टोटल हो गए 61। अगर आपसे ये तो रैंक पूछी जाएगी किसी न किसी एग्जाम में बनेगा कि इंडिया की कौन सी रैंक हुई और फर्स्ट नंबर पे कॉमनवेल्थ गेम्स में 2022 में जो वो कौन रहा, तो इंडिया की जो वो यहाँ पे इंडिया जो वो फोर्थ कंट्री है, ठीक है। कौन सी कंट्री है? फोर्थ नंबर पे जो वो हमारा इंडिया रहा। अगर बात करें पहले नंबर पे कौन सा रहा, तो पहले नंबर पे जो वो ऑस्ट्रेलिया रहा। अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो गोल्ड 67 एंड सिल्वर जो वो 57 एंड ब्रॉन्ज जो वो 54, टोटल हो गया 178, जहाँ पे हमारा नंबर जो वो 61 है। और दूसरे नंबर पर इंग्लैंड था, जहाँ पे जो वही करवाए गए। तो इंग्लैंड के बाद तीसरे नंबर पर कनाडा है, ठीक है, जिसकी हमने अभी बात की। कनाडा में जो वो सबसे पहली बार हैमिल्टन में हुआ, तो तीसरे नंबर पर कनाडा रहा और फोर्थ नंबर पर है हमारा इंडिया। तो ये रैंक जो वो आपको याद रखना है कि इंडिया का कौन सा रैंक रहा, फोर्थ रैंक रहा। और भी कई सारे जैसे खिलाड़ी हैं उनके बारे में डिस्कस मैं करना चाहता हूँ, लेकिन थोड़ा सा नेक्स्ट पार्ट में जो इसको थोड़ा डिस्कस करेंगे। जैसे विनेश फोगाट हो गए, पीवी सिंधु हो गए, रवि दहिया, जो भी मतलब जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, वो जो वो आपको एक बार में पढ़ने हैं, ठीक है। रवि दहिया हो गए, ठीक है, तो और भी मीराबाई चानू हो गई। तो इनके बारे में जो हम लोग अगले पार्ट में डिस्कस करने की जल्दी ही कोशिश करेंगे। तो बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।